ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से रसूलों के माल की हम स्टडी कर रहे हैं, तो आज फिर हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे चैप्टर 20। आपको अगर याद हो कि हम जो हमने एक बात की थी वो किस तरह एंड हुआ था। अगर दूसरी आयत में हमने पढ़ा था, उन्हें बहुत सी नसीहत कर यानी कि नसीहत में क्या था, कलाम की बातें। वर्स 7, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाने पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था, उस पर नींद का बड़ा गलबा था। और जब पौलुस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातर जमा हुई। हाँ, आधी रात तक लिखा है वो कलाम करता रहा। पॉल लव टू टीच। पॉल का पैशन था टीचिंग, प्रीचिंग, कलाम। क्रिश्चियन की, सच्चे क्रिश्चियन की दो चीजें उसकी जिंदगी में होनी जरूरी है। ब्रदराना अगापे लव फॉर ईच अदर, कि खुदा ने कहा था कि लोग किस तरह जानेंगे तू मेरे शागिर्द हो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक और बात, साउंड डॉक्ट्रिन। हर तरह की तालीम और हर तरह के मिनिस्ट्रीज और हर तरह के पीछे भागने ना रहे। सच्ची तालीम का मतलब यह है बाइबल की एक एक बात के ऊपर गौर करना, सीखना। और इसका पैशन था कि ये सिखाए लोगों को, ताकि एक ऐसी कलीसिया और ऐसी दुल्हन बेऐब और हर तरह के नुक्स से पाक दुल्हन बनाए जो वो खुदा उनके सामने पेश कर सके। तो ये उसका पैशन था। लिखा है कि आधी रात तक कलाम करता रहा। आगे जाके लिखा है कि पौ फटने तक, मिडनाइट के बाद वो वाकया हुआ। क्या हुआ? वो लोटा गिर पड़ा, यूतुखुस गिर पड़ा। मैं जब स्टडी कर रहा था इसके, इसी दौरान एक खादम की बात सुनी। कहता है वहाँ पे असल में उस दौर में चिराग जलाए जाते थे, तो उनकी मोम से उनके हबस और काफ़ी लोग थे और ये बड़ा एक यादगार टाइम था। मैं अगर सोचूं, आज लोग कई दफ़ा मुझे इस बात पे एक्यूज़ भी किया कि पास्टर बहुत लंबा टाइम लाता है। व्हाट अबाउट मैं अगर आज ये शुरू करूं, मैं कहूँ नहीं, आज पहले आधी रात तक, फिर पो फटने तक, तो दोबारा नेक्स्ट संडे किसी ने आना भी नहीं। एक खादम लिखता है, जब आपके अंदर रूहानी आग जल रही हो, कलीसिया का जब रूहानी दर्जा हरारत बुलंदी पर हो, तो फिर वो कहता है कि खुदा का रूह वक्त और लम्हों के बंधन से आज़ाद कर देता है। मुझे आज भी याद है, अगर आप में से भी बहुत सारे लोगों को याद होगा, शुरू जब हमारे घर में बाइबल स्टडी होती थी, 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए थे, बैठे हैं और हॉट टॉपिक पे बातें हो रही है, शेयरिंग हो रही है। इट वॉज अ वंडरफुल टाइम। किसी का जाने को दिल नहीं था करता। इस तरह हम ये भूख और प्यास कलाम की आप प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी दफ़ा हम जब मायदा हमारे पीछे पड़ गई तो फिर हमको सुबह 4 बजे तक पो फटने तक हमारे घर में मैं, मिस्टर खुर्रम, अजमल, मतलब कि इस तरह जब भी मौका मिलता इसके सवालों का जवाब देते। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, खुदा के पाक रूह ने इसके दिल को छुआ। इट्स डिपेंड कि टीचिंग एक्सपोजिशनली डिफरेंट है, इन डेप्थ डिफरेंट है, ओवरव्यू इज डिफरेंट। लेकिन कलवरी चैपल का जो खास जो कह सके हार्ट है, टू टीच द बाइबल, टीच द वर्ड। तो ये इस चैप्टर में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम जो पॉल की टीचिंग प्रीचिंग मिनिस्ट्री है जेंटाइल्स के साथ, यूनानियों के साथ और यहूदियों के साथ, यानी गैर मसीहियों के साथ। आगे जाके भी आप देखेंगे यहाँ तो सारे चर्च के साथ उसने बातें की और उसके बाद उसने
सिर्फ चर्च के साथ पहली और आखिरी स्पीच विद द एल्डर्स ऑफ द चर्च, चर्च के जो खास लोग थे। तो यहाँ पर इस बाला खाने पर हम जमा थे, उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। तो फिर जलने से वो वहाँ पर बस ज़्यादा हो गया, वो लोग भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो नौजवान जो था उस पर नींद का गलबा आया, तो वो क्या तीसरी मंजिल से गिर पड़ा, और जब उठाया गया तो मुर्दा था। लेकिन जब पॉल गया तो लिखा है पॉल जब गया तो उसने तो उठाया और उसको गले लगा लिया। लिखा है कि वो उस लड़के को जीता लाए, उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। अब त्रोआस से इस्सुस वर्स 30 में लिखा है हम जहाज तक आगे जाकर उस इरादा से उस्सिस रवाना हुए कि वहाँ पहुंचकर पालूस को चुरा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज़ की थी। बस जब वो उस्सिस में हमें मिला तो हम उसे चुरा कर मतलीनी में आए और वहाँ से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खैस के सामने पहुँचे, तीसरे दिन सामुस तक आए और अगले दिन मिलीतुस में आ गए, क्योंकि पालूस ने यह ठान लिया था कि इफिसस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, और इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतीकोस का दिन यरूशलेम में हो। अब त्रोआस से वो जब इस्सुस को जाना चाहता है तो लिखा है कि शागिर्दों ने कहा कि हम जहाज पर जाएंगे, लेकिन उसने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आई विल वॉक टू बाय फुट। और मोस्ट ऑफ पीपल जो जिन्होंने इस चीज़ का अंदाजा लाया 25 to 30 माइल। पॉल लव टू वॉक, पॉल लव टू वॉक, इतनी दूर पैदल चलना, फिर इस सिटी से उससे उस टाउन से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये था ग्रेट पैशन टू प्रीच एंड टीच। और एक और बात भी यहाँ से हमें पता चलता है कि शायद बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पैदल केले जाने का मकसद उसका ये था कि वो उस तन्हाई में कुछ सोचना चाहता था, खुदा की ज़ात के बारे में सोचना चाहता था। क्या जब आप किसी चीज़ पर गौर ख़ौस करते हो, उस पर कोई डिसीजन लेना हो तो पैदल चलना जो है तन्हाई में द बेस्ट वे टू थिंक एंड प्रे। एंड आपने अक्सर देखा होगा इवन जब परेशानी का आलम होता है तो बंदा ऊँधी खलो के चक्कर कटना चाहिए, इधर इधर इधर, तो उसके लिए वो कहता है वॉक करता चला गया। और दूसरी बात कि उस वक्त जो रोड थे रोमन्स रोड थे, रोमन्स रोड बड़े मशहूर हैं, और रोमन्स ने आके एक ये बहुत बड़ा काम किया कि पूरा ये यूरोप जो था वहाँ रोड जो थे वो बहुत लंबे। हिस्ट्री बताती है कि सबसे पहला रोड जो रोमन्स ने बनाया वो इधर इंग्लैंड में है, और रोमन रोड अगर आप चेक करें जाके तो वो सीधे होते थे, स्ट्रेट रोड, इवन 90 माइल तक सीधे जाते थे। इसलिए इनका दौर था रोमन्स का, बहुत ज़्यादा इसने सल्तनत की, क्योंकि इन्होंने ये जो चीज़ क्रिएट की थी कि इनकी फौजें जहाँ जाती थी फटाफट पहुँच जाती थी और वहाँ पर हालात को कंट्रोल कर लेती थी। ख़ास तौर पर उन्होंने आम पब्लिक के लिए नहीं बनाए थे, वो चाहते थे कि उनकी आर्मी, उनकी फ़ौज जो है जिधर भी जाना चाहे जल्दी पहुँच जाए। तो रोमन रोड बेशक ये उन्होंने अपने मकसद के लिए बनाई, लेकिन खुदा के प्लान में ये सारा कुछ था, क्योंकि यहाँ से ही ये सारी सड़कें जो स्ट्रेट बनाई थी बाद में मिशनरियों के पांव तले रोंदी गई। मिशनरियों के लिए इस टाउन से इस जगह से इस तरह पहुँचना और इजी हो गया। तो खुदा ने इस बंदे रोमन्स की भी ये सारी टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम की थी अपने खादमों के लिए इस्तेमाल की। तो पॉल को ऐसे रोडों पे सफ़र करने का एक ख़ास तजर्बा था, बेशक पैदल चलना, लेकिन आपको याद है कि इब्न खुदा यीशु मसीह गलील से यहूदिया में अपने शागिर्दों के साथ पैदल चलते थे, 90 माइल तक पैदल चलते, गलील से लेकर यहूदिया तक। देवर पैदल चलने वाले वॉकर और ट्रैवलर लोग थे, और उन्होंने इसी तरह उन सारी जगहों पे खुदा का कलाम सुना। आगे जाके असल में उसने जल्दी पहुंचना था कहाँ? यरूशलेम पेंतीकोस वाले दिन। अगर आपने पढ़ा था कि वो ईद फतीर वाले दिनों में फिलिप्पी में पहुंचे, तो 50वां दिन जो था उसका फुल प्लान था कि वो यरूशलेम में गुजारे। अब आगे जो वर्स 17 से लेकर एंड तक है, दैट इज द ओनली वंडरफुल वन स्पीच ऑफ द पॉल फॉर क्रिश्चियन और फॉर द चर्च। बहुत ही रिच चैप्टर है, रिच आगे तालीम है कि व्हाट इज एक्चुअली
द चर्च लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, उसमें उनका पैशन क्या होना चाहिए, उनके क्या क्या गोल होने चाहिए। तो लिखा है उसने मृत्यु से इफिसस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। इरादतन वो इफिसस में नहीं गया, क्योंकि इफिसस में उसने सोचा जहाँ जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे अपने मसीह होंगे, अपने क्रिश्चियन होंगे, तो उधर को ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसकी बजाय कि वहाँ जाए पूरे चर्च से कलाम करे, ये स्पेशल उसकी टॉक जो है, स्पेशल उसकी मीटिंग जो है कलीसिया के बुजुर्गों के साथ, इंग्लिश में आया है एल्डर्स। एल्डर्स कहीं जगह पे आया बिशप, जिसको निगहबान भी कहा गया है। एल्डर, बिशप और पास्टर, ये सारे एक ही के नाम हैं, और ये बुजुर्ग वही हैं जो उसी ने अपॉइंटेड किए थे। जगह जगह जहाँ उसने मुनादी की, चर्च कायम किया, वहाँ पर उसने फिर ख़ास लोगों को जिनमें देखा कि ये इस तरह की काबिलियत है, रूल कुदस से ममूर है, खिदमत में उनका दिल है, उनको वहाँ पे मुकर्रर किया। तो अब लिखा है जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खूब जानते हो कि पहले ही दिन से मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा। नो, अपनी खिदमत के 3 पहलू बताए कि हाउ आई एक्चुअली सर्व द लॉर्ड। एक, खुदा के खादम की जिंदगी में कौन सी 3 चीज़ें उसने बयान की कि विच रिकग्नाइज होंगे दिस इज द ट्रू सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। सबसे पहले मेरे बारे में तुम जानते हो कि व्हाट मैनर आई लिव्ड अमंग यू ऑलवेज। कदी कदी नहीं, जो चर्च च इकट्ठे हो गए या मीटिंग हो गई तो क्रिश्चियन ग्रुप हुआ, ऑलवेज मेरी जिंदगी आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर, ऑलवेज किस मैनर की मैंने जिंदगी गुजारी। तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहली जो एग्जाम्पल है उसकी, यानी लीडर की या जो इंचार्ज, उसकी अपनी लाइफ की एग्जाम्पल उसने। तो खुदा के खादम की सबसे पहली खूबी जो है वो है उसका करैक्टर, कम्युनिटी में उसका करैक्टर, उसका उस अपने लोगों में, अपने ख़ानदान में करैक्टर के, हाउ द पीपल नो हिम, किस तरह का बंदा है, फ्रॉडिया बंदा है, झूठा बंदा है, और इसकी ज़िंदगी में कई कुछ चीज़ें होती हैं वो आम लोगों को पता होती हैं हर बंदे की ज़िंदगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा जानता है, लेकिन वो भी अगर आप जब खुदा की खिदमत में आते हो वो भी एक्सपोज हो जाती है, आप उसको छुपा नहीं सकते। मैं तुम में तुम्हारे साथ किस तरह रहा जिस दिन से मैंने आसिया में कदम, तो आप उसकी सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि किस तरह जब वो आया तो उसने किस तरह खुदा के कलाम की और जगह जगह जा, तो ये था उसकी पर्सनल टेस्टमनी, उसने किस तरह सर्व किया। वो फिर तो आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता है वर्स 19, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़ हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा, सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी, दैट इज द वन इवन थिंग। अगर हम अपने आप पे अप्लाई करें, मैं अपने आप पे अप्लाई करूं, आई कैन से दैट आई एम नॉट इवन फिट फॉर ह्यूमिलिटी, जिससे हमने लिखा है कमाल फरोतनी के साथ, कमाल फरोतनी। आई सर्व द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी, हम्बल होना, फरोतन होना, हलीम होना। और इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं हलीम और फरोतन हूं, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें हलीम बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह और नहीं बना सकता है, उसके कदमों में जब तक हम सही तरह सरेंडर नहीं करते, फरोतन होना, बल्कि सब कुछ के लिए हम उसके पास आते हैं, लेकिन बिकॉज ही कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, मंबा, वो खुद फरोतनी का, हलीमी का, हम्बलनेस का पर्सोनिफिकेशन था, मंबा था। दुनिया हमें हर्ट करती है तो हमें क्या होता है, गुस्सा, इंगरपन और ये से, लेकिन खुदावंद कहता है कम टू मी आई विल मेक यू हम्बल। इन सब चीज़ों को तोड़ के मैं तुमको फरोतनी सिखाऊंगा और कोई नहीं सिखा सकता।
तो सबसे पहली बात उसने कहा कि मैंने किस तरह खुदा की खिदमत करनी है, तो उसके लिए ब्रोकन होना, हम्बल होना, ह्यूमिलिटी आप पे होनी चाहिए। दूसरी बात, आंसू बहा बहा कर, वाह, आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, किसी भी खुदा के खादम का ये पैशन होना चाहिए। और कराए, और क्यों रोता था, इसके लिए बड़ी मिसालें हैं बाइबल में, लेकिन 3-4 मिसालें ऐसी हैं जिसमें ख़ास तौर पर वो अपने रोने का जिक्र करता है कि क्यों वो आंसू बहा बहा कर अपनी खिदमत करता था। टीयर, आंसू जो है, 2 तरह की परसिक्यूशन होती है क्रिश्चियंस को, ज़ाहरी परसिक्यूशन और बातनी परसिक्यूशन। जो बातनी होती है, अंदर की होती है, वो आंसुओं से जाहिर होती है, अंदर से दुखी होना। जो ज़ाहरी होती है बाहर से परसिक्यूशन होती है, जब मुखालफिन आपके साथ मारते पीटते या आपके खिलाफ आते हैं। अंदर जो परसिक्यूशन होती है वो टीयर से जाहिर होती है, दुखी। तो इवन वो कहता है रोमन्स चैप्टर 9:2 कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी दे, जो लॉस्ट पीपल है, जो गुमराह है, जो खोए हुए हैं, उनके लिए वो आंसू बहाता था कि मैं किसी तरह उनको यीशु की तरफ खींच ला, यीशु की खिदमत में। उसके लिए ये बड़ा पैशन था कि अगर मैं मुनादी करूं तो सबसे पहले जिनके सामने मैं मुनादी करना चाहता हूं उनके लिए मैं आंसू बहा के दुआ में ठहरूं, रो रो के कहते किसी तरह यीशु को ला जाए, यीशु से दूर लॉस्ट हैं उनको यीशु तक लाने के लिए रोता था, आंसू बहा। एक और बात, कार्नल क्रिश्चियन, जिन्हों कह सकते हो नॉमिनल क्रिश्चियन, कार्नल क्रिश्चियन, जिस्मानी यानी रूहानी उनमें कोई बात नहीं, कहलाते क्रिश्चियन है, चर्च भी आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों से कोई इस तरह का फ्रूट, इस तरह की बरकत, जिस तरह वो कहता है कि करैक्टर से साबित नहीं होता। उनके काम, ख्याल, मंसूबे, रहन सहन आम लोगों जैसे, गैर मसीहियों जैसे, लेकिन दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियन। उनकी गुफ्तगू से नहीं लगता, उनके रहन सहन से नहीं लगता, उनके जो ज़िंदगी में चल रहा है, जो चीज़ें वो ज़िंदगी से इन्वॉल्व हैं, जिनमें वो फंसे हुए, उनसे लगता है कि ये क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। तो कार्नल क्रिश्चियन जो है नॉमिनल क्रिश्चियन है। 2 कुरिन्थियन 2:4 में कहता है, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। उस बड़ी, यीशु तो मोहब्बत रखता ही था, उसने कहा मुझे जो तुमसे बड़ी मोहब्बत है उसको भी मालूम कर सको। तो ये पैशन था अपने लोगों के लिए, जो कहलाते तो क्रिश्चियन है लेकिन दे आर नॉट रियली बोर्न अगेन, स्पिरिट फिल्ड। हाँ, तो तीसरी बात 20 में जो जो बातें तुम्हारे फायदा की थी उनके बयान करने, इलानिया और घर घर सिखाने से कभी झिझकना। इवन वर्स 27 में लिखा है, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। और 3 बरस तक, वर्स 31, 3 बरस तक आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। हालेलुया। तीसरी बात है फॉल्स टीचर के बारे में, झूठे मसीह और झूठे टीचर, तालीम, झूठी तालीम थे। आज दुनिया में मैं अगर आपको गुनाहूं, दे आर चर्चेज फिल विद द फॉल्स टीचिंग, फॉल्स टीचिंग, झूठी तालीम, बस लोगों को किसी न किसी चक्कर में फंसा, डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट प्रोग्राम, ये प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, हीलिंग क्रूसेड और दिस एंड दैट। लेकिन टीचिंग यहाँ पे वो कहता है कि मैं 3 बरस तक आंसू बहा बहा कर खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। खुदा बाप की सारी मर्जी, इंग्लिश में लिखा है होल काउंसिल ऑफ गॉड। होल काउंसिल क्या है? दिस इज होल काउंसिल, जेनेसिस टू रेवलेशन। और आई थैंक
और फॉर कल्वी चैपल और जिस तरह जो भी इस पैटर्न के चर्चेज हैं, जो बहुत कम चर्चेज हैं जिसमें जेनेसिस टू रेवलेशन मुकाशफा तक जाके तो चैप्टर बाय चैप्टर वर्स बाय वर्स कोई तालीम देता है। वो कहता है मैं फुल काउंसिल, जो कुछ खुदा का मुकाशफा, जो कुछ खुदा की तालीम है, ले मेरा हार्ट है कि मैं उसको सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे चर्चेज में पिक एंड चूज है, लेकिन पॉल जो है वो ये नहीं करता। वो कहता है जहाँ भी जाऊँ 3-3 साल क्यों रहा के वो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप और पीस बाय पीस A to Z जाना चाहता था, पिक एंड चूज नहीं करना चाहता था कि ये थोड़ी सी बता दो, क्योंकि इस तरह बहुत सारे चर्च में लोग ग्रो नहीं होते। कितने हमारे इर्द गिर्द चर्चिस हैं जिन्होंने इस तरह का पैटर्न रखा है, यहाँ से मैसेज, वहाँ से मैसेज, वहाँ से। इट्स ओके, अगर मैं किसी और चर्च में कभी पैगाम दूंगा तो मैं भी वहाँ जाके ऐसे पैगाम दूंगा एक दिन, लेकिन जो लोकल पास्टर है, जो लोकल मिनिस्टर है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी कलीसिया को शुरू से आखिर तक वो पैगाम की अच्छी तरह तालीम दे, गहरी तालीम दे, ताकि वो खुदा की सारी मर्जी को जान सके। आगे हम जाके फिर देखेंगे किस तरह। तो क्या बात है कि इधर कोई भी मुझे चर्च नजर नहीं आता कि किसी ने इस तरह जेनेसिस को पूरा, उसके बाद एक्सोडस को, लिविटिकस को इस तरह बयान किया हो। मेरी पूरी कोशिश है और खुदा का शुक्र है कि एटलीस्ट आज तक मैं एक निकम्मा सा खादम। कितनी बुक्स हैं बाइबल में? 66 बुक। 66 में से कम आधी बुक्स चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स में आपके सामने जितनी मेरी बसात है मैं उसको पेश कर चुका। जिसमें कई बुक्स को हमने डबल किया है। इवन अमाल की किताब भी बाइबल स्टडी में हम कर चुके हैं। मुकाशफा 2 दफ़ा किया हमने, गॉस्पेल ऑफ जॉन 2 दफ़ा किया, और इसके साथ ये पूरी न्यू टेस्टामेंट तो हम कर चुके हैं। उसके बावजूद हम दाइश की किताब, खरूज की किताब, लिविटिकस की किताब, दानियल की किताब, ज़बूरों की किताब, और अब हम ये कर रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ। और मेरी दिल में ये मेरी पैशन है कि अगर मुझे ज़िंदगी खुदा दे, आई वॉन्ट टू गो थ्रू होल काउंसिल ऑफ गॉड, बाकी भी 33 जो है। तो क्योंकि इससे ये बात है कि जो अब लिखा है कि झूठे फॉल्स टीचर से, वो कहता है कि मुझे एक आयत पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। फिलिप्पियों चैप्टर 3 वर्स 18 में लिखा है, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। अपने चाल चलन से, एक तो वो खुदावंद की सच्ची तालीम देते हैं, एक उनका करैक्टर नहीं पेश करता कि दे आर रियल सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है कि किस तरह हम उसके मैनर्स के बारे। पॉल एक हमारे पास नमूना है। यीशु को नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि वो तो खुदा है, तो कम से कम एक इंसान को तो फॉलो कर सकते हैं ना। तो पॉल इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। इसीलिए पॉल भी कह सकता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़ुहूर के आरजूमंद हों। खुदा ने चाहा तो बाकी हिस्सा नेक्स्ट वीक चलेंगे। इट्स मोर रिच एंड वंडरफुल, क्योंकि ये है एक सारे चर्च के लिए, खास मसीहियों के लिए और ख़ास तौर पर लीडरशिप के लिए।